चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जहां सीएम योगी के ताबड़तोड़ मंडलीय दौरे जारी हैं। आज बरेली दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ है। सीएम योगी के दौरे को लेकर के मंत्री जेपीएस राठौर भी पहुंचे। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना भी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर, आज बरेली दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का। कल वो अलीगढ़ में मौजूद थे, तो सीएम योगी के दौरे को लेकर मंत्री जेपीएस राठौर भी पहुंचे हैं। और अब ऐसे में जहां पर भी सीएम जाते हैं तो निश्चित तौर पर बड़ी बैठक भी करते हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए नजर आते हैं। साथ ही जनता के बीच जब पहुंचते हैं तो बड़े विकास परियोजनाओं की सौगात जनता को भी सौंपते हैं। तो आज बरेली दौरा है, ऐसे में बरेली दौरा कितना खास रहने वाला है, इसे लेकर के भी आप सभी तक जानकारी पहुंचाएंगे। लेकिन इसके पहले ये बड़े अपडेट, सीएम योगी के दौरे को लेकर के मंत्री भी पहुंचे हैं और तैयारियों का जायजा लेते हुए भी नजर आए हैं। मंत्री जेपीएस राठौर भी पहुंचे हुए हैं बरेली। तो ये बड़ी जानकारी, मंडलीय क्षेत्रों का दौरा है, ताबड़तोड़ मंडलीय दौरे कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और अब आज बरेली में सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी देखी जाएगी। तो आज बरेली दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का। और अब ऐसे में ये दौरा कई मायनों में बेहद खास भी माना जाता है, क्योंकि जब भी किसी मंडलीय क्षेत्र में सीएम पहुंचते हैं तो निश्चित तौर पर वहां की स्थितियों का भी जायजा लेते हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए नजर आते हैं। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवनीश हमारे साथ लाइव मौजूद है। अवनीश, आज सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा है, अब वो बरेली पहुंच रहे हैं। कल भी हमने देखा था उनके मंडलीय दौरे थे और अब आज भी दौरा है। ऐसे में आज जब वो बरेली पहुंचेंगे तो क्या कुछ खास रहने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए आज दोपहर 12 बजे का वक्त होगा जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बरेली में मौजूद होंगे और बरेली कॉलेज में कार्यक्रम में शामिल होंगे और वहां करीब 2264 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं। इसी के साथ ही जो 6000 से अधिक जो युवा हैं उनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। यह नियुक्ति पत्र रोजगार मेले के माध्यम से जिनको नौकरी लगी है उनको दिया जाएगा। और इसी के साथ ही जो तमाम योजनाएं हैं उन योजनाओं के तहत जो पात्र हैं, जो लाभार्थी हैं, उनको वह प्रमाण पत्र और टैबलेट वितरण करने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बरेली में कार्यक्रम है और बरेली में जनप्रतिनिधि और जो अफसर हैं उनके साथ वो समीक्षा बैठक भी करेंगे। इस दौरान बरेली मंडल में जितने भी विकास के कार्य हो रहे हैं उसकी जानकारी हासिल करते हुए नजर आएंगे और इसी के साथ ही वो लोगों को संबोधित भी करेंगे इस कार्यक्रम में और बताएंगे कि किस तरीके से उन्होंने विकास की रफ्तार बनाई है और उत्तर प्रदेश में किस तरीके से इस समय तस्वीर नजर आ रही है। और इसी क्रम में अगर बात किया जाए तो दूसरा उनका कार्यक्रम मुरादाबाद में है। मुरादाबाद के पिपली बिराली में करीब 2 बजे वह पहुंचेंगे और वहां पर करीब 80 करोड़ से निर्मित जो अटल आवासीय विद्यालय है उसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। इसी के साथ ही अगर बात किया जाए तो करीब 1172 करोड़ रुपए की जो 82 परियोजनाएं हैं उनका लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही जो युवा उद्यमी हैं उनको वह ऋण वितरण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और यह पूरा जो कार्यक्रम है वह पीएससी वाहिनी में है और इसी के साथ ही बुद्ध विहार के जो स्पंदन सरोवर है उसमें एक मैपिंग शो का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों होना है। यानी साफ तौर पर देखा जा रहा है कि मंडलों का जब से दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शुरू हुआ है तब से लगातार विकास की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर रहे हैं और साफ तौर पर जो विकास की रफ्तार है उसको बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं और अलग अलग मंचों से जो इसके महत्व है उसके बारे में भी बताते हुए वो नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ मानसून भी इस वक्त देखा जा रहा है अवनीश, और मानसून को लेकर के भी सीएम ने टीम 11 का गठन किया है और बाढ़ प्रभावित तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि स्थितियां बद से बदतर बनी हुई हैं। इन जगहों को लेकर के क्या कुछ अपडेट है उत्तर प्रदेश में? जी बिल्कुल, देखिए कल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंडलों के दौरे पर निकले थे। उसके बाद वो औरैया शाम को पहुंचे थे। औरैया में जो बाढ़ प्रभावित शिविर है वहां पे उन्होंने लोगों को राहत सामग्री बांटी थी। उसके बाद जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है उसका निरीक्षण भी किया था और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी तरफ से साफ कर दिया कि उनके जो मंत्री हैं वो लगातार फील्ड में मौजूद है। जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं वहां पर उनका दौरा चल रहा है, जो बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं, जो राहत शिविर बनाए गए हैं, लगातार उनकी निगरानी चल रही है। और इसी क्रम में अगर खास तौर पे बात किया जाए तो करीब 21 जनपद है जो इस समय प्रभावित है और सबसे ज्यादा वाराणसी और प्रयागराज प्रभावित हो। तो ऐसे में सभी मंत्रियों की जो निगाहें हैं वो वहां पे लगी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पल पल की रिपोर्ट ले रहे हैं और पूरी तरह जो राहत सामग्री है वो पहुंचाने का काम किया जा रहा है। ठीक है, अवनीश आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।